एक छोटा सा गांव में एक आम का बगीचा था। उस बगीचे में गांव के सभी बच्चे खेलने व आम तोड़ने जाया करते थे। एक दिन उसी बगीचे से होकर एक भूतनी और उसका बच्चा जा रहे थे। भूतनी और उसके बच्चे को आम का बगीचा बहुत ही पसंद आ जाता है। तभी भूतनी का बच्चा बोलता है, माँ, क्यों न हम आम के सीजन तक इसी बगीचे में रहें। भूतनी मुस्कुराती है और बोलती है, बेटे, मुझे भी आम बहुत ही पसंद है। ठीक है, जब तक आम का सीजन है तब तक हम इसी बगीचे में रहेंगे। भूतनी और भूतनी का बच्चा उसी बगीचे का आम खाने लगे और उसी बगीचे में रहने लगे। दिन में उस गांव के बच्चे उस आम के बगीचे में खेलते, आम तोड़ते, खाते और चले जाते, और रात में भूतनी और उसका बच्चा आम तोड़ते और खाते। एक दिन भूतनी सो रही थी और उसका बच्चा आम खा रहा था। तभी उसने सुना कि बगल की झोपड़ी से कुछ आवाज आ रही थी। भूतनी का बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी भूतनी का बच्चा बोलता है, ये कौन सी आवाज है? चलकर देखता हूँ कि ये कौन है और क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा कहकर भूतनी का बच्चा झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे झोपड़ी के नजदीक पहुंचा तो आवाजें थोड़ा तेज सुनाई पड़ने लगी। तो भूतनी का बच्चा तेजी से झोपड़ी की ओर जाने लगता है और वहां पहुंचकर एक झोपड़ी के पास छुप जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। वहां पर ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, कल से यहाँ हम शांति यज्ञ करेंगे। तो उनके शिष्यों में से एक ने कहा कि गुरुदेव, ये शांति यज्ञ क्या होता है? तभी ऋषि बोलते हैं, शिष्य, ये शांति यज्ञ जिस स्थान पे किया जाता है उस स्थान से दूर दूर तक के भूत प्रेत भाग जाते हैं। इतना सुनते ही झोपड़ी के पीछे बैठा भूतनी का बच्चा सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, यदि ये शांति यज्ञ हो गया तो मुझे मीठे व रसीले आम खाने को नहीं मिलेंगे और पता नहीं किसी अनजान एरिया में जाके रहना पड़ेगा। भूतनी के बच्चे को गुस्सा आने लगता है। नहीं, मैं ये यज्ञ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भूतनी का बच्चा चला जाता है आम के बगीचे की ओर। अगले दिन जब यज्ञ शुरू होता है तब भूतनी का बच्चा चुपके से वहां आता है और अग्नि कुंड में पेशाब कर देता है। ऐसा देखते ही ऋषि गुस्से में आकर बोलते हैं, अरे नादान भूतनी के बच्चे, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर ऋषि अपने कमंडल से अपने हाथ पर पानी लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस भूतनी के बच्चे पर फेंक देते हैं। ऐसा करते ही भूतनी का बच्चा पिंजरा में कैद हो जाता है। कैद होते ही भूतनी का बच्चा रो रो कर कहने लगता है, माँ, मुझे बचाओ, माँ, मुझे बचाओ। भूतनी आम के बगीचे में सो रही होती है। जैसे ही उसे आवाज सुनाई पड़ती है तो वो जग जाती है और अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाकर वो दुखी हो जाती है। फिर उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है, मम्मी, मुझे बचाओ, मम्मी, मुझे बचाओ। भूतनी समझ जाती है कि ये आवाज बगल के झोपड़ी से आ रही है। भूतनी उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बेटा पिंजरे में कैद है और रो रो कर कह रहा है, माँ, मुझे बचाओ, माँ, मुझे बचाओ। भूतनी ऐसा देखते ही दौड़कर अपने बेटे के पास जाती है और जैसे ही पिंजरा खोलने की कोशिश करती है उसे जोर से झटका लगता है।